हेलो स्टूडेंट्स। तो आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे यूपी बोर्ड क्लास 12th के लिए पोएट्री से लेसन 5 एलिमेंट, यानी कि जिस कविता को, जिस पोएम को लिखने वाले व्यक्ति हैं पीवी सिले। और पीवी सिले का वास्तव में पूरा नाम पर्सी बायसी सिले है। पर्सी बायसी सिले इनका पूरा नाम है और जिनका जन्म 1792 ईस्वी में हुआ था और जबकि इनकी मृत्यु 1822 ईस्वी में हो गया था। यह एक ऐसे कवि हैं जो बहुत ही, अगर देखा जाए तो इनकी जो उम्र है ये बहुत ही कम रही। और इस कविता के माध्यम से कवि एक संदेश देना चाहता है और वह संदेश यह है कि कवि अपने युवा काल में ही, यानी कि अभी उसकी उम्र ज़्यादा नहीं हुई थी तभी उसी समय, और वह ये समझता था, उसे ये लग गया था कि शायद अब उसको इस दुनिया में ज़्यादा दिन तक नहीं रहना है। इसी बात से वो दुखी होकर के, पीड़ित होकर के कवि जो हैं इस कविता को लिखे हुए हैं। तो आइए देखते हैं पोएम्स के बारे में। तो यहाँ जो पोएम्स है इसमें इन्होंने लिखा है, 2 स्टेंजा हैं और दोनों ही स्टेंजा में बहुत स्पष्ट बातों को इन्होंने लिख दिया है। तो आइए देखते हैं पहला स्टेंजा। पहले स्टेंजा में कवि कहता है, ओ वर्ल्ड, ओ लाइफ, ओ टाइम, हे दुनिया, हे जीवन, हे समय, ऑन हुज लास्ट स्टेप्स आई क्लाइंब, और मैं तुम्हारे अंतिम सीढ़ियों पर चढ़ चुका हूँ। कभी अभी वृद्ध नहीं हुआ है, फिर भी उसको एहसास है कि वो ज़्यादा दिन का मेहमान नहीं है इस संसार में। तो इसीलिए वो कह रहा है कि हे दुनिया, हे जीवन और हे समय, मैं अपने अंतिम पड़ाव पर आ चुका हूँ, यानी कि अपने अंतिम सीढ़ियों पर चढ़ चुका हूँ। ट्रिम्बलिंग एट दैट वेयर आई हैड स्टूड बिफोर, और इससे पहले मैं जहाँ खड़ा था मैं कांप रहा था। When will return the glory of your prime, और फिर आगे कभी क्वेश्चन करता है, प्रश्न पूछता है और क्या कहता है कि When will return the glory of your prime, तुम्हारे उस युवापन का जो वैभव है वह कब लौटेगा। कहने का मतलब यह है, कभी युवा है परंतु उसको युवापन का कोई सुख नहीं मिलता और इसलिए वो बहुत ही दुखी है और प्रकृति से एक तरह से पूछना चाहता है कि आखिर वो युवापन के जो लाभ हैं, जो सुख हैं, वह कब लौटेगा, कब मिलेगा। नो मोर, अब नहीं मिलेगा। ओ नेवर मोर, अब तो कभी नहीं मिलेगा। तो ये था आपका पहला स्टेंजा। अब आइए देखते हैं दूसरा स्टेंजा के बारे में। अब कभी दूसरे स्टेंजा में कहता है कि आउट ऑफ द डे एंड नाइट, यानी दिन और रात में से अ जॉय हैज टेकन फ्लाइट, एक आनंद उड़ चुकी है। अर्थात कवि के कहने का आशय है कि जो दिन और रात उसको आनंद दे रहे थे, आज वही दिन और रात फिर भी है। इसके बावजूद भी अब उसको वह आनंद नहीं मिलता, क्योंकि दिन और रात में से जो आनंद आता था वह उड़ के जा चुका है। हैज टेकन फ्लाइट माने उड़ के जा चुका है, यानी कि उसके लिए, कवि के लिए अब कोई भी दिन से अथवा रात से कोई आनंद नहीं मिलता। फ्रेश स्प्रिंग, चाहे नया बसंत ऋतु आए, एंड समर, चाहे ग्रीष्मकालीन का समय हो, एंड विंटर हो, और चाहे कपकपा देने वाली शीत ऋतु यानी कि ठंड का समय हो। ये तीनों ही मौसमों में आगे कवि कहता है, मूव माई फैंट हर्ट विथ ग्रीव, मेरे इस उदास हृदय को दुख से यह दुख से भर देता है और कपकपा देता है, यानी कि दुख से यह इसको कपकपा देता है, मूव कर देता है, हिला देता है। कवि के कहने का आशय यह है कि जब भी बसंत ऋतु आए अथवा ग्रीष्मकालीन ऋतु आए अथवा ठंडक का शीत ऋतु आए,
तीनों ही ऋतुएं उसको हिला देने वाली होती हैं, बट विथ डिलाइट, और जबकि उसको आनंद मिलना चाहिए लेकिन उसको आनंद नहीं मिलता है बल्कि उससे दुख होता है। और फिर आगे कहता है नो मोर, अब वो आनंद नहीं मिलेगा, वो नेवर मोर, अरे कभी नहीं मिलेगा। तो इस तरीके से ये इस कविता की व्याख्या है, जिस कविता को लिखने वाले कवि का नाम पी.बी. शेले है, जिनको हमने बताया कि इनका फुल नेम पर्सी बायसी शेले है। तो इस प्रकार अब ये कविता भी आपका यहीं पर समाप्त होता है। और अंत में मैं आपसे यही कहूँगा कि यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार हैं तो कृपया इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा दें, जिससे कि जो भी नोटिफिकेशन है वो आप तक पहले पहुंच सके और आप उसका समुचित लाभ उठा सकें। एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।